बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ब्रूकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हो चुका और आज हम चैप्टर नंबर 18 जो है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 18 जो है ये रिप्रोडक्शन है। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और लास्ट टाइम जो है वो आप लोगों का एक लेक्चर जो है वो मिस हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे परेशान नहीं हुए होंगे। तो आज इंशाल्लाह आप लोग जो है इस लेक्चर को अटेंड करेंगे और ये बहुत ही अहम लेक्चर है क्योंकि इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। इस वजह से सारे बच्चे जो है वो अपनी नोटबुक और बॉल पेन जो है और बुक जो है वो अपने पास रखेंगे और जैसे जैसे मैं जो जो इंस्ट्रक्शन देता जाऊँ उसको नोट करेंगे आप लोग, और जो जो डेफिनेशंस मैं आप लोगों को बताता जाऊँ उसको भी आप लोग नोट करेंगे। तो टॉपिक है जी हमारा आज का रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स। हाँ जी बेटा, रिप्रोडक्शन कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? ओरिजिन देखते हैं इसका हम। लैटिन ज़बान का ये वर्ड है, लातीनी ज़बान का वर्ड है रिप्रोडक्शन। दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। री का मतलब है, एक है री और दूसरा जो है उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्शन। री का मतलब है अगेन और प्रोडक्शन का मतलब है फॉर्मेशन। किसी भी चीज़ को दोबारा प्रोड्यूस करना या किसी भी चीज़ का दोबारा प्रोड्यूस होना, ये कहलाता है रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये था इसका ओरिजिन, यानी किस ज़बान का ये लफ्ज़ है। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, ताकि वो ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशीज़ की या अपने इंडिविजुअल की या अपनी पॉपुलेशन की तादाद जो है, नंबर जो है उसको क्या रखे, मेंटेन रखे। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन टाइप। ओन टाइप का मतलब अपनी जैसी औलाद को प्रोड्यूस करने की जो सलाहियत है। और ये क्यों अपने ही जैसी ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस किया जाता है? ताकि उस स्पीशी, दैट स्पेसिफिक स्पीशी जो है, उसके इंडिविजुअल्स की तादाद जो है उसको मेंटेन रखा जाए, या हम इसको कहते हैं टू मेंटेन द रेस ऑफ दैट स्पीशी। रेस कहते हैं नस्ल को। देखिए अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो नस्ल जो है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, यानी एक स्पीशी जो है उसके इंडिविजुअल्स की तादाद एट द एंड जो है वो क्या हो जाएगी, इन सब की डेथ हो जाएगी और उस स्पीशी का कोई नामो निशान भी नहीं रहेगा। तो ये हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद है जी नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसको हम एमसीक्यू के लिए करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्यों हमारे लिए नेसेसरी है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर वर्क कर रहे हैं। कौन कौन से सिस्टम हमारी बॉडी में वर्क कर रहे हैं? डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ब्लड वेसल्स वाला सिस्टम है। यानी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम जो है वर्क कर रहे हैं। और ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं वो अपॉन बर्थ, जैसे हमारी बर्थ होती है, बिफोर बर्थ कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो बर्थ से पहले ही वर्क करना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपॉन बर्थ वर्क करते हैं, कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो आफ्टर सडन आफ्टर बर्थ जो है वो वर्क करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो कि ना तो रिप्रोडक्शन बर्थ से पहले वर्क करता है, ना ही आफ्टर बर्थ वर्क करता है, बल्कि एट द टाइम ऑफ पबर्टी, जब हम बलूगत की एज में जाते हैं, यानी मेल और फीमेल जब यंग होते हैं, पबर्टी की एज में जाते हैं, तब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है ये किसके लिए ज़रूरी है, क्यों हमारे लिए ये नेसेसरी है। हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन के बगैर एक इंडिविजुअल जो है वो सरवाइव कर सकता है। देखिए अगर मैं हूँ, मैं अगर अपनी सारी ज़िंदगी में रिप्रोडक्शन नहीं करता तो मैं सरवाइव कर सकता हूँ, इससे कोई मेरी बॉडी के दूसरे सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा और ना ही ये मेरे लिए लाइफ थ्रेटनिंग होगा, ना ही ये मेरी ज़िंदगी को किसी खतरे में लाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशी, फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ पॉपुलेशन। यानी कि हम कहते हैं रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत नेसेसरी है
फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशी, किसी भी स्पीशी के लिए या किसी भी पॉपुलेशन के लिए, यानी पॉपुलेशन की तादाद को मेंटेन रखने के लिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो कोई स्पीशी जो है या पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और उसका इस दुनिया से नामो निशान भी मिट जाएगा। तो ये MCQ में आ सकता है। रिप्रोडक्शन इज द मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूस न्यू जनरेशंस एंड मेंटेन अ स्पीशीज पॉपुलेशन। किसी भी स्पीशी की पॉपुलेशन को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। ये MCQ है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी रिप्रोडक्शन की टाइप्स। 2 टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन की। एक को हम नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को हम नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों लैटिन वर्ड्स हैं। ए विदाउट और सेक्सुअल का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जबकि सेक्सुअल को हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यानी ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें बगैर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल यानी स्पर्म और एग की फ्यूजन के बगैर अगर कोई नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, इसको हम नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है तो इसको हम नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो बेटा सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जैसा कि मैंने आपको बताया ये 2 वर्ड्स हैं, ए का मतलब है विदाउट और सेक्सुअल का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम कुछ प्रॉपर्टीज भी बताएंगे, यही इसकी डेफिनेशन होगी और इसी में से MCQ भी आ सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट जो है उसकी क्या होती है, ज़रूरत होती है। सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होती है और वही एक पेरेंट जो है वो अपनी नई ऑफस्प्रिंग जो है उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और नए जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो कौन सी डिवीजन के जरिए प्रोड्यूस होती है, माइटोटिक सेल डिवीजन के जरिए प्रोड्यूस होती है। माइटोटिक सेल डिवीजन किसे कहते हैं, ऐसी डिवीजन जिसमें एक सेल से 2 सेल प्रोड्यूस होते हों, इस डिवीजन को हम माइटोटिक या माइटोसिस का नाम देते हैं। और ऐसी डिवीजन जिसके जरिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के अंदर कांस्टेंट हो, सेम हो, एक जैसी हो, और ऐसी डिवीजन जिसमें आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस होती हों, इस डिवीजन को हम माइटोसिस का नाम देते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कौन सी डिवीजन के जरिए प्रोड्यूस होती है, माइटोसिस के जरिए प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है ड्यूरिंग विच द टोटल क्रोमोसोम कंटेंट ऑफ द सेल इज एग्जैक्टली रेप्लिकेटेड। रेप्लिकेटेड का मतलब है उसको कॉपी किया जाता है। एंड पास्ड ऑन टू डॉटर सेल, और इसको फिर डॉटर सेल की तरफ पास ऑन कर दिया जाता है, सो दैट ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या होती है, अपने पेरेंट्स के बिल्कुल एक जैसी होती है, आइडेंटिकल होती है। तो ये है बेटा डेफिनेशन, पूरा का पूरा ये पैराग्राफ या ये जो लाइंस हैं आप इसको डेफिनेशन में लिखेंगे। इसके अलावा MCQ आ सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स नेसेसरी होते हैं, सिंगल या 2 पेरेंट्स, तो हम कह सकते हैं सिंगल पेरेंट्स। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस के जरिए होती है या माइटोसिस के जरिए, माइटोसिस के जरिए होती है। कौन सी रिप्रोडक्शन है जिसमें क्रोमोसोम जो है वो एग्जैक्ट कॉपी के तौर पर अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होते हैं, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और कौन सी रिप्रोडक्शन है जिसमें आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसका आंसर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हाँ जी, उसके बाद हम बताते हैं मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हमारी बुक के अंदर सिर्फ इनके नेम लिखे हुए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अपनी नोटबुक और बॉल पेन अपने पास रखें। मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं इनकी डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, आप लोगों को वर्बली बता रहा हूँ। आप इसको अपने रजिस्टर या अपनी नोटबुक पे नोट कर लेंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और ये MCQ के अंदर भी आ सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और उसको हम नाम देते हैं फिशन का। फिशन का लफ्जी मतलब है ब्रेक डाउन। फिशन the type of asexual reproduction in which parental organism is break down into many pieces, into 2 or many pieces, then each piece develop and grow into a new offspring is called fission। इसको हम क्या नाम देते हैं, फिशन का नाम देते हैं। दोबारा मैं बता रहा हूं, the asexual reproduction in which parental organism is break down into 2 or many pieces, then each piece
develop and grow into a new offspring या new individual is called fission। फिशन की 2 टाइप्स हो सकती हैं, एक को हम बाइनरी फिशन का नाम देते हैं जिसमें पेरेंटल ऑर्गेनिज्म 1 से 2 में डिवाइड होता है और 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और एक मल्टीपल फिशन मतलब है इसका कि पेरेंटल ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पीसीस के अंदर ब्रेक होता है, हर पीस नए डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है, इसको हम मल्टीपल फिशन का नाम देते हैं। दूसरी टाइप है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और इसको हम नाम देते हैं स्पोरुलेशन का। द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच हैप्लॉइड स्पोर ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ऐसी टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें एक हैप्लॉइड स्पोर जो है वो ग्रो करके एक नए ऑफस्प्रिंग को, एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, उसको हम स्पोरुलेशन का नाम देते हैं। तीसरी टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसको हम नाम देते हैं बडिंग। बडिंग इसके अंदर हम बर्ड को डिस्कस करते हैं, और वो बर्ड क्या है, एन आउट ग्रोथ प्रोड्यूस ऑन द पेरेंटल बॉडी विच मे और मे नॉट सेपरेट एंड डिवेल्प इनटू अ न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड बडिंग। दोबारा मैं डेफिनेशन बता रहा हूं बडिंग की। द टाइप ऑफ asexual reproduction in which an outgrowth is produced on the body of parents which may or may not separate and then develop into a new offspring is called budding। हाँ जी, फिशन जो है ये किसके अंदर होती है, इसकी साथ साथ हम एग्जाम्पल भी लिखते जाएंगे। फिशन जो है ये कर होती है अमेबा के अंदर होती है, इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर होती है। स्पोरुलेशन जो है ये फंजाई या फंगस के अंदर होती है। बडिंग जो है ये भी फंगस के अंदर होती है। इसके अलावा पोटैटो के अंदर बडिंग होती है। और नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन भी इसे प्रोपेगेशन कहते हैं, फॉर्मेशन या रिप्रोडक्शन। द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट develop into a complete new plant is called vegetative propagation। कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स? वेजिटेटिव पार्ट्स रूट्स हो सकती हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स स्टेम हो सकता है, वेजिटेटिव पार्ट लीव्स हो सकते हैं। इन तीनों ऑर्गन्स ऑफ प्लांट से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, इसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का नाम देते हैं। और इसके एग्जाम्पल हम ग्राफ्टिंग कलमकारी कह सकते हैं, कटिंग कह सकते हैं। ग्राफ्टिंग पेवंदकारी को, कटिंग जो है वो कलमकारी को हम कह सकते हैं, जो कि रोज़ के अंदर गुलाब के फूल की ज़्यादातर की जाती है। उसके बाद है जी आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्टिफिशियल मेथड, एग्जाम्पल क्लोनिंग और टिश्यू कल्चरिंग। यानी ऐसी टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें नए ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है आर्टिफिशियल मेथड यानी क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर के जरिए। इस मेथड को हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का। उसके बाद है बेटा पार्थिनोजेनेसिस। ये इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एपोमिक्सिस भी आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आपकी बुक के अंदर भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ये हमने आज 5 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई हैं, जो कि आप अच्छे तरीके से याद करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। उसके बाद सेकंड टाइप है रिप्रोडक्शन की जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। सेक्सुअल का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल यानी स्पर्म और फीमेल यानी एग होती हो, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स, इसमें 2 पेरेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा हम बताते हैं अ फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग को हम जाइगोट का नाम भी देते हैं। इज प्रोड्यूस थ्रू यूनियन ऑफ मियोटिकली प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स यानी एग और स्पर्म जो है ये मियोसिस के जरिए प्रोड्यूस होते हैं। एग जो है ये प्रोड्यूस करती है फीमेल और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं मेल। दूसरा हम बताते हैं मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस या इसको रिडक्शन डिवीजन इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस टू हाफ।
यानी मियोसिस के जरिए गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं और गैमीट्स बनने के अमल को हम गैमीटोजेनेसिस का नाम देते हैं। गैमीटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ गैमीट्स फॉर्मेशन इन मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम डेफिनेशन बताते हैं। इन इट ओनली द क्रोमोसोम, नॉट ओनली द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड, यानी हैप्लॉइड, यानी इस रिप्रोडक्शन के अंदर ना सिर्फ क्रोमोसोम्स की तादाद डॉटर सेल्स या ऑफस्प्रिंग के अंदर आधी हो जाती है, यानी स्पर्म और एग के अंदर, बट रीशफलिंग ऑफ जीन्स। रीशफलिंग कहते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम होता है, और जिसकी वजह से रिकम्बिनेशंस ऑफ जीन्स होती है, यानी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, सिमिलर होती है, स्लाइटली थोड़े से उनके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। तो ये है जी डेफिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एडवांटेजेस क्या हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? जैसा कि हमने बताया, दिस नॉट ओनली मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर इन अ स्पीशी, अब इससे ना सिर्फ क्रोमोसोम्स की तादाद स्पीशी के अंदर मेंटेन रहती है, जबकि जेनेटिक वेरिएशंस भी प्रोड्यूस होती हैं। और जेनेटिक वेरिएशंस का बेनिफिट है कि ये चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल वेल एडॉप्टेड सर्वाइव करवाते हैं, और ये सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशी या सर्वाइवल ऑफ अ पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और जेनेटिक वेरिएशन जो है ये रोल प्ले करते हैं एवोल्यूशन के अंदर। तो ये इसके एडवांटेजेस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बताते हैं जी एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो एडवांटेजेस लिखे हुए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए। जैसा कि मैंने बताया, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, देयर इज नो स्लाइट या माइनर डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोड्यूस होती है और बहुत ज़्यादा भी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा इंसान ने इस मेथड यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेवर की है अपनी ज़रूरियात के लिए। क्यों? क्योंकि पहले पौधों के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब एक आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन जिसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं टेक्निक्स, ये प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, और क्लोनिंग जो है ये एनिमल्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। ये एमसीक्यू है बेटा, याद रखिएगा। टिश्यू कल्चर इन प्लांट्स और क्लोनिंग इन एनिमल्स, ये एमसीक्यू है। आर बीइंग एडॉप्टेड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ वैल्यूएबल, कीमती खसूसियात वाले ऑर्गेनिज्म जो है उनकी प्रोडक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट अ चेंज इन देयर जेनेटिक मेकअप। क्यों? क्योंकि उनके जेनेटिक मेकअप के अंदर कोई चेंज भी नहीं आता। तो ये दो एडवांटेजेस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्लोनिंग की डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, द प्रोसेस इन विच जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस बाय एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। क्लोनिंग एक ऐसा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसके जरिए जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स या सेल्स आर प्रोड्यूस from an asexual reproduction या through an asexual reproduction is called cloning। क्लोनिंग के फायदे भी हैं लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपकी बुक के अंदर भी ये डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं। क्लोनिंग का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो रैपिड एजिंग होती है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा, यानी जल्दी से उनका एजिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, बहुत जल्द वो बूढ़े हो जाते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज है क्लोनिंग का कि क्लोनिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती। जब जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती तो ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। हम कहते हैं लो रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर इतनी एबिलिटी, इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करवा सके। और एनिमल जो है उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो बीमारियों के खिलाफ मुजाहिमत शो करवा सके। और स्टिल लिमिटेशंस फॉर कमर्शियल वेंचर, यानी इनको हम कमर्शियली वेंचर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, मार्केट्स के अंदर इस मेथड को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते।
तीसरे इसकी डिसएडवांटेज है आल्सो इट इज स्टिल नॉट बीइंग एक्सेप्टेड सोशली एंड मॉरली। इसको इखलाकी तौर पर और मॉरली हम इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये एक इंसान के सर्वाइवल के अगेंस्ट है, यानी एक इंसान बिल्कुल दूसरे इंसान के जैसे ज़िंदगी गुजारता है, उसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती। इस वजह से हम कहते हैं कि क्लोनिंग का एक और डिसएडवांटेज कि इसको सोशली और मॉरली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ये थे जी डिसएडवांटेज ऑफ क्लोनिंग। हमारा आज का ये टॉपिक बहुत अहम था। इसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े। और ये एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएंगे। इसके अलावा रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, नीड ऑफ रिप्रोडक्शन एमसीक्यू में आ सकता है। रिप्रोडक्शन की टाइप्स एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आप लोगों को लिखवाए, फिशन, स्पोरुलेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। बुक में इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, इस वजह से आप इन डेफिनेशन को लिखेंगे भी सही, याद भी करेंगे, क्योंकि आपके एनुअल एग्जाम में ये आ भी चुकी हैं और आ भी सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के डिलीवर होने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।